मेरा नाम आर्यन राज, मैं पेशे से मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ और ट्रेड यूनियन का कैडर हूँ। अपने एसोसिएशन का प्रदेश का मैं जॉइंट जनरल सेक्रेटरी हूँ, जिसका नाम उत्तर प्रदेश एंड उत्तराखंड मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन है। और ऑल इंडिया का हमारा कमेटी है FMRI, उसका मैं वर्किंग कमेटी का मेम्बर हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सर, आप लोगों ने एक PIL किया था जो गूगल पे भी डालने पे मिलता है, मेडिकल की दवाओं पे GST, क्या है उसका? GST जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो हम लोगों ने इसका अपोज किया था इसको, और हमने कहा था कि GST टैक्स का सिस्टम जो भी है बहुत सारी चीज़ों पे, लेकिन खासतौर से मेडिसिन के ऊपर आते हैं, तो हमने कहा था कि दवाओं पे GST नहीं होना चाहिए। आज भी हमारी वो डिमांड चल रही है। हमने कम से कम भेजा होगा तो 400 हमने मेल भेजा है प्रधानमंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को, इवन मुख्यमंत्री जी को भी इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए। और हमारी पहली डिमांड होती है 0 GST ऑन मेडिसिन। तो अभी 32 दवाओं पे मुझे पता चला कि GST शून्य की गई है, ये क्या है? 33 जीवन रक्षक दवाओं पे 0 GST किया गया है, और 3 और दवाओं पे जो कैंसर की फील्ड में है, कैंसर की दवाएं हैं उनके ऊपर, जिसके लिए हम देश के प्रधानमंत्री जी को और जिन्होंने भी इसको किया है उनको धन्यवाद भी देते हैं कि कम से कम इतना रिलीफ तो मिला जनता को। और अभी हमारे हिसाब से 800 दवाएं हैं जिनको GST से मुक्त करना चाहिए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे अभी GST का रेट 0 हो गया, तो जो पहले की मैन्युफैक्चरिंग दवाएं होंगी उस पर जो MRP आया होगा और आज के, तो वो कैसे कस्टमर को उसका लाभ मिल पाएगा? देखिए, प्रिंसिपली तो आदमी को राहत मिलनी चाहिए। जो 22 सितंबर का जियो आया है तो 22 सितंबर से मिलना चाहिए। अब इसका मोडस तो एक्चुअली विभाग ही तय करेगा कि कैसे वो कर पाएगा, तो वो मेरा एरिया नहीं होगा कि मैं ये बता पाऊँ कि कैसे ये होगा। लेकिन सुना है कि जो AIOCD है, ऑल इंडिया केमिस्ट रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, उसने अपने मेंबर्स को सर्कुलर दिया है कि आप अपने दुकानों पे बोर्ड लगाइए और 7% का जो 12% दवाओं पे था अब 5% होगा, तो 7% का रिलीफ लोगों को दीजिए। अच्छा, और एक चीज़ मैं ये जानना चाहता हूँ, जो दवाएं जन औषधि और ये जो दवाएं जेनरिक चल रही है, उसका क्या है? इस दवाओं से उस दवाओं में क्या अंतर है, डिफरेंस? देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और इसको मैं समझता हूँ कि हर आदमी को जानना चाहिए। एक तरफ आप जाएंगे तो पेट्रोल पंप से लेकर और बाजार तक में एक दाढ़ी वाले की तस्वीर लगी रहती है, और वो बताती है तस्वीर की दवाओं का दाम उसने कम कर दिया, बहुत छूट कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ आश्चर्यजनक रूप से उन्हीं दवाओं का दाम दुकानों पर 40 गुना महंगा है। ये समझ में नहीं आता कि अगर जन औषधि में या जेनरिक में अगर कोई दवा 10 रुपये की मिलती है या 10 रुपये की वो उपलब्ध हो सकती है, तो किसी कंपनी को 200 रुपये प्राइस रखने की इजाज़त क्यों है? ये जनता को समझना होगा। या तो 200 का प्राइस रखने का इजाज़त दे करके जनता को लूटने की छूट दी गई है सरकार द्वारा, या उस जेनरिक और जन औषधि में जो दवा दी जा रही है उसकी गुणवत्ता में कमी है। ये तो सरकार को ही स्पष्ट करना होगा। तो इसको चेक कैसे किया जा सकता है कि कौन सी गुणवत्ता अच्छी है? आपके पास, हमारे पास कोई साधन नहीं है। इसका बाकायदा विभाग है जिसकी गुणवत्ता जांच करने। आप अखबारों में देखते हैं कि पकड़ा देता है कि नकली दवाएं, अभी आगरा के अंदर पकड़ी गई इतने करोड़ की दवाएं। तो ये देखिए, इसका मोडस तो एक हो सकता है ना कि अगर आप जब तक कानून के अंदर सजा नहीं देंगे तब तक लोग वायलेशन नहीं छोड़ेंगे। अब आप शेर से कहिए कि शाकाहारी हो जाए तो वो तो होगा नहीं। जो पकड़े जा रहे हैं, जिनकी दवाएं भी नकली हैं, जिनकी गुणवत्ता में कमी है, उस कंपनी के मालिक को इमीडिएटली, और जिस अधिकारी ने उसको छूट दिया है, उसको पास किया है, उसकी इमीडिएट उसको सजा मिलनी चाहिए। अब मैं आपसे अंतिम सवाल पूछ करके इस कार्य बंद करूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि जो दवाओं पे अभी GST कम नहीं हुई, आप तो लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन मैं एक चीज़ ये जानना चाहता हूं कि अभी जो कानून बना है, ट्रेड हड़ताल का, जो ट्रेड यूनियन पहले हड़ताल करती थी और ये
तो अब कैसे कर पाएंगे आप इसको? अब ये लड़ाई कैसे लड़ेंगे अन्य दवाओं पे? 18 नवंबर को हम दिल्ली जा रहे हैं, पूरा देश का मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली जा रहे हैं। शायद किताब में भी खोजने से आपको नहीं मिलेगा कि लोग ऐसा कोई यूनियन चलाते हैं जिसमें अपने ही मालिक से लड़ते हैं कि दवाओं के दाम कम करो, दवा के दाम कम करने से जनता को राहत मिलेगी, और हम अपने मालिक से झगड़ा कर रहे हैं, हमारी तनख्वाह जा रही, हमारी नौकरी जाने का डर है। एकदम रिलेटिवली सवाल आपने पूछा कि हम हड़ताल का सवाल, अभी आप समझिए भगत सिंह ने उस दौर में बम फेंका ट्रेड डिस्प्यूट बिल के खिलाफ कि हड़ताल का अधिकार, और उसी हड़ताल के अधिकार को नया IR कोड बना करके, IR कोड की धारा है जिसमें ये लिखा हुआ है बाकायदा कि हम हड़ताल करते हैं तो वो अवैध मानी जाएगी, क्योंकि हमने परमिशन नहीं लिया। अपने मालिक से हम हड़ताल करने के लिए परमिशन मांगेंगे तो परमिशन देगा क्या? और अगर हमने की तो अवैध है। हमारे उस पर 10,000 का जुर्माना, हमको आपने समर्थन दिया, अगर हमारे उसको आपने प्रचार प्रसार किया तो 20,000 बने 50,000 तक का जुर्माना, और अगर आपने मेरी मदद की एनी हाउ तो आपको 1 महीने की जेल और 50,000 से 1 लाख रुपए का जुर्माना। तो इसका उद्देश्य सिर्फ ये है हड़ताल पर रोक लगाने का कि कोई विरोध न हो पाए और जनता को लूटने का राहत मिला रहे। और हमारी इमेज, हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी इमेज को ये माना जाता है कि हम अस्पताल में जाते हैं, डॉक्टर से मिलने का ये रहता है, मरीज़ को दिक्कत होती है या दवाओं के दाम हमारे खर्चे के लिए बड़े हैं। तो हम आपको बताएं, आप जेनरिक पूछ रहे थे, मैं कंक्लूड कर दूं, जेनरिक में भी एक नया चीज़ आया है, ब्रांडेड जेनरिक। उस पर MRP लिखी है 80 रुपये, दुकानदार को मिलती है 10 रुपये की। तो ये 70 रुपये का एक्चुअली राहत मरीज को नहीं मिलता है, और वो मार्केट के खेल में चला जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये राहत कैसे मिल पाएगा आम जन को? हम तो ये समझते हैं कि हम लोगों ने जो पढ़ा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का एसोसिएशन जो लगातार GST के लिए लड़ता रहा, राहत मिली है। UCPMP हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिट दायर किया था कि मार्केटिंग का एक यूनिफाइड तरीका हो जिसमें जो दिया जाता है कि प्रलोभन देना है नहीं देना है, दाम का जो कानून है वो भी, अभी आप DPCO होता था हमारे देश में, उसको ख़त्म करके इन सरकारों ने अभी वो NLEM कर दिया जिसमें दाम बढ़ाने का कंपनियों को छूट दे दिया। तो ब्रांडेड जेनरिक में के लिए भी हम 18 नवंबर को जा रहे हैं, जिसमें हमारी डिमांड ही यही है कि इन कानूनों को ख़त्म करके और जनता को राहत दी जाए। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके।